उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूं। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। क्या केजीएफ की कहानी कल्पना मात्र है? क्यों बन रही ये सोने की खान मुसीबत और परेशानी की खान है? सोने की खानों से बिजली का आविष्कार कैसे जुड़ा है? इस मूवी पर हमारे चैनल पर 100 से ज्यादा वीडियोस है, लेकिन फिर भी हम इस पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों की मांग पर बनाई गई वीडियो है। आप लोग केजीएफ की असली कहानी जानना चाहते थे। हालांकि मूवी काफी पहले आ चुकी है और अब तो दूसरा भाग आने वाला है, लेकिन आप सब ये कुछ नहीं जानते। तो शुरू करते हैं केजीएफ या कोलार गोल्डफील्ड की कहानी को। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता है कि ये मूवी यश की मूवी हीरो है, लेकिन ये नहीं पता कि मूवी का पूरा नाम क्या है। तो जो लोग नहीं जानते हैं पर जानना चाहते हैं, तो आप सबके लिए काफी जानकारी बढ़ाने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। केजीएफ की पूरी कहानी कोलार खदान पर बनी है और आपको बता दें कि ये कोई झूठी या मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है। ये सोने की खदान कर्नाटक के बेंगलुरु से जुड़ी दुर्पर है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। इस खदान ने न केवल आजादी भारत को, बल्कि ब्रिटिश भारत जब हम गुलाम थे को सोना दिया था। शायद यह भी एक कारण था जो भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था। हो सकता है यह महज एक अफवाह हो, लेकिन खदान का सच कोई अफवाह नहीं है। 800 टन कितना होता है मुझे तो नहीं पता, पर उस खदान से 800 टन से ज्यादा सोना निकला जा चुका है। चोला साम्राज्य, विजयनगर, मराठ, निजाम, फिर अंग्रेज, इन सब ने कोलार की खदान में से सोना निकाला, जैसे यहाँ से उन्होंने लोन लिया था। ये अलादीन के चिराग जैसी खदान है, बस बर्फ है, चिराग को रगड़ना चाहते हैं और खदान को खोदना। इस कोलार फील्ड की खदान में जॉन टेलर आए, जिन्होंने इसके खदान को जिम्मा लिया था। आधिकारिक रूप से बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए एक समस्या थी, वो थी बिजली। फिर वहां बिजली उत्पन्न कराने के लिए कोवेरी इंस्टॉलमेंट पावर प्लांट रखा गया, लेकिन इससे पहले जो बिजली पैदा होती वह इस खुदाई के कार्य का काफी ज्यादा होने वाली थी। इसका कारण इस बिजली के आसपास के शहरों को रखा गया था, जिससे भारत का यह शहर पहला बिजली वाला शहर कहलाया। लेकिन सोने को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना सोने को खरीदना। मशीनों के साथ कुछ ऐसे उपकरण के साथ जरूरत होती है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका भी आविष्कार शुरू किया गया। फिर उसे मैनचेस्टर ड्रम नाम दिया गया, विश्व का सबसे बड़ा ड्रम था। 1956 में भारत आजाद हो गया। फिर इन खदानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे चलते भारत गोल्ड माइन लिमिटेड ने इन खदानों को नियंत्रित कर लिया गया। अब जाहिर है सोने की फितरत है गिरना और गिराना। यही हुआ इस बीजीएमएल का। भारी नुकसान चलते बीजीएमएल में काम करने वालों की संख्या 8000 से 3500 कर दी, लेकिन फिर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आखिरकार बीजीएमएल ने खुदाई का काम बंद कर दिया। सारे कारीगर बेरोजगार हो गए। आज तक एक कार्ड से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोलार फील्ड्स को कभी पैसों से भरी होती थी, आज मलबे से घाटियों में भरी हुई है। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने इसकी नीलामी के बाद सामने लाई, जिससे लगता है शायद हालत ठीक होने की संभावना है। सोने की कीमत आज 56,000 के पार है, तो एक करीब तो लोने की जो हमारा सोच है वो नहीं है। हालांकि खान में सोने निकालने की इन्हीं गरीबों का काम कर सकता है। इसकी वजह है इनमें सांस की समस्या। केजीएफ मूवी सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि आने वाली है कि ये यश नाम के हीरो की दुनिया है। अगर इस मूवी की तरफ ध्यान से देखो तो ये भारत में चल रहे काफी ज्यादा समस्याओं को हल हो सकती है। अगर सरकार कोलार फील्ड की गंभीरता को ले तो 8000 से 9000 लोगों के घर के चूल्हे फिर से जल सकते हैं। सोने की बढ़ती कीमतों में गिरावट आ सकती है। यही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। तो ये थी पूरी केजीएफ से जुड़ी कहानी। आशा करते हैं आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी और सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और काफी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।